हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सुमित्रा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, रूबी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम रागिनी माता जी, रूबी माता जी दंडवत। लिंक नहीं आया शायद, इसीलिए भी लोग ज्वाइन नहीं हो रहे भक्त लोग। दंडवत प्रणाम जी अरुणा जी माता माता जी। जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंडवत। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी। पूजा माता जी, प्रवीण प्रभु पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। ऋतुपर्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रवीण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूजा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। अशोक प्रभु जी, एक जी मिनट में माता जी। आपसे कुछ कहना चाहती थी। ये जो लिंक है, ये पुराना ही वाला लिंक है ना? नहीं अभी आया है माता जी, ये पता नहीं कौन सा लिंक भेजा उन्होंने। नहीं नहीं, मेरे में नहीं आया, तभी मैंने ना पुराना लिंक से ही ऑन किया है। मैं तो बड़ी देर से वेट कर रही थी लिंक ये के लिए। नया लिंक आया है अभी। खैर एनी पुराना ही है माता जी, पुराना ही है। हाँ, मैंने भेजा था सेंड लिंक, पुराना ही है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आप म्यूट तो हो जाइए। लेटेस्ट प्रभु जी, अगर कुछ कष्ट ना हो तो लेटेस्ट एक बार भेज दीजिए करिए, अगर कष्ट ना हो तो। हरे कृष्णा, क्षमा ये करना अभी आया मेरी। माता जी ये वाला। जी जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। 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 दंडवत प्रणाम। मैं तो प्रभु जी सोच रही थी आज क्लास ही नहीं हो रही, लग रहा है लिंक ही नहीं आया तो। इसकी बात नहीं है, आ गया नहीं बेटी। पूजा माता जी हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रभु जी को मेरा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बंधु मुई सावधान मोते, बंधु मुई
सावधान जहर प्रसादी भाई हे भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या आर ना कोरी हो मनी आशा आर ना कोरी हो मनी आशा श्री गुरु चरणी रति इसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मी जन्मी प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहर चरितो वेदे गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रजीवन लोकनाथ लोके रजीवन हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया ये बेजश घोषक त्रिभुवन ये बेजश घोषक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोई लो शरण प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरि सुंदर। बोल हरि बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत कृष्ण से सुंदर। भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चरण में दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरण में। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम सब माता भक्तों को जी। चरणों में प्रणाम। जी पूजा हरे माता जी। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम। पूजा माता जी से भजन सुनिए सब भक्त लोग। जी माता जी। दंड प्रणाम माता जी। अधरं मधुरं वदनं मधुरं
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरम् भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरम् दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई तो बहुत क्षमा सुंदर करें। माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरी बोल हरी बोल। हरे कृष्ण हरी माता बोल जी। माता जी, हरी बोल। हरी बोल माता जी। कृष्णा सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरी सभी बोल भक्तों को माता दंडवत जी, प्रणाम। हरे हरी कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। कृष्ण, हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। बोल माता हरी जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, बहुत प्रणाम सुंदर प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी, आपके हरे चरणों में कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्ण हरे 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 कृष्ण, राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी हरे भक्तों को राम दंडवत राम प्रणाम। राम गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम सब भक्त को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण। ओके गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रभु जी के चरणों में हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम, गुरु जी को भक्तों के प्रणाम। चरणों में दंडवत। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, क्या गुरु जी, श्लोकन था दंडवत। बताने का? को दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दंडवत चरणों में प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आज्ञा करें। हरे जी आज कृष्ण, गुरु जी, किसका टर्न दंडवत था प्रणाम। बताने का? आज गुरु जी मेरा टर्न था गुरु जी। रूबी माता जी का। हाँ बोलो रूबी कुमारी। जी गुरु जी, दंड प्रणाम सभी भक्त, मेरा दंड प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांतर से ज्ञान जना शलाकया सक्ष्मे रूपी तम से श्री गुरुदेव नमो नमः। कल आपने शुरुआत की थी गुरु जी कि कल कि कल्याण प्रभु जी आते हैं और मिलने के लिए प्रभुपाद जी से और प्रश्न करते हैं कि श्री प्रभुपाद जी से कि मेरा सिद्धांत स्वरूप क्या है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा होते हैं और उनके होठ कांपने लगते हैं और दहाड़ते आवाज में वो बार बार कहते हैं तुम धूत हो। बहुत गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारा तुम्हारा करते रहते हो। तो उसके बाद शांत होते हैं, ऊंचे स्वर में कहे कल्याण प्रभु जी से कि अपने सिद्धांत स्वरूप को चिंता मत, जानने की चिंता मत करो। जब तुम योग हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हें पास आकर बता दूंगा। भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि मैं भी वहीं पर था और श्री प्रभुपाद जी के और रोज पूर्ण उत्तर सुनकर वे अचंभित रह गए थे। वे दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। पहला कि आध्यात्मिक स्वरूप की चिंता करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा आध्यात्मिक स्वरूप कुछ भी हो, प्रभुपाद जी का कहना है कि हमें किसी उसकी चिंता करनी चाहिए उसकी जिसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया था कि उन्होंने केवल भक्ति में लगे रहने की चाहिए। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कच्चा खैरी होता है जो अपने झाड़ से लगा रहता है, वे ये नहीं चिंता करता है कि मैं कब पकूंगा, वे ये सिर्फ चिंता करता है कि मैं लगा हूं कि नहीं लगा। उसी तरह हमारी भक्ति भी में चिंता करनी चाहिए कि मुझे सत्संग और भक्ति करते रहना चाहिए। मैं अगर सत्संग से छूट गया तो मुझे कभी भी स्वरूप का अपना पता नहीं चल सकता। इसलिए हमें स्वरूप भी पता करना है, उसकी चिंता ना करते हुए हमें अपने भक्ति और साधना में ध्यान रखना चाहिए। हमारा परिचय गुरु और कृष्ण की कृपा से ही ज्ञात होता है। और फिर दूसरा बताते हैं कि दूसरा श्री प्रभुपाद जी का आश्रय सदा हमारे हाथ साथ है। उनके आशीर्वाद जो श्री प्रभुपाद जी का और भक्तों का संग है। यह केवल मेरे योग बनने की प्रश्न है। तो मेरी चिंता क्या होनी चाहिए कि मैं योग बन रहा हूं कि या नहीं, यह मेरी चिंता होनी चाहिए। यहाँ पर आप बताते हैं कि हमारा अब जाके रिसर्च खत्म हुआ है कि कृष्ण कौन है, प्रभुपाद जी कौन है, ये सब। तो हमें ये खत्म होने के बाद हमें लग जाना चाहिए अपनी भक्ति में। हमें श्री प्रभुपाद मिले हैं, भक्त मिले हैं, ये सब हमारी है। दूसरा प्रसंग आता है कल्याण प्रभु जी वहां पर बताते हैं कि गुस्सा नहीं होते हैं, क्षमा मांगते हैं।
योग होने पर ही गुरु शिष्य का उसके आध्यात्मिक परिचय का विषय में अवगत कर सकते हैं। जो भी किसी के अनुचित कार्य को उससे दोनों का विनाश हो जाएगा। अनुचित कार्य मतलब जैसे कि मांस खाना, जुआ खेलना, ये सब हमारे अनुसार। इसमें आप बताते हैं, बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं कि जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो शिष्य को पूरा ध्यान रखना चाहिए और गुरु भी अपने सब शिष्य को अपनाता नहीं है, क्योंकि उसको डर रहता है कुछ भी कार्य गलत हुआ तो दोनों की यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन का विनाश हो सकता है। उसके बाद आप दूसरा लेसन बताते हैं कि दूसरा प्रसंग होता है गौरांग, जो गौर पूर्णिमा के महोत्सव के बाद जल्दी प्रभुपाद जी का बॉम्बे जाने का कार्यक्रम हुआ। भक्तों ने उनके लिए क्रॉस मैदान में महासप्ताह का कार्यक्रम योजना की थी। 1974 की बात है। यहाँ पर उन्होंने साथ जाने का और ना जाने के ऊपर में चर्चा हुई थी। मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि मुझे खीर चोर गोपीनाथ प्रभु जी के बारे में यहीं पर रहने के लिए बोला था, क्योंकि उनको सेवा की जो सखाए होती उन्हीं को सबको पता थी, जो कि वही एक भारत से रहने वाले थे। मायापुर में उनको सेवाएं दी गई थी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना, जो उनके जो अध्यक्ष थे मंदिर के, तो उन्होंने वहां पर बताया कि उनको जाना पड़ता है कहीं सरकारी के कामों से, ऑफिस के दफ्तरों से, जो कि उनको सेवा का नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर बताते हैं प्रभु जी की सेवा के बारे में कि जब हम गुरु के विग्रह में रहते हुए सेवा करते हैं तो वे सेवा बहुत अच्छी होती है। तो फिर वहां पर प्रभुपाद जी का आता है, तो वो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा सुंदर, जब गुरु चाहता है कि कि तुम उनके निजी कामों के लिए सेवा करो, तो वे सेवा होती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं। तो फिर वहां पर जाके मंदिर अध्यक्ष से बोलते हैं भक्ति चारू महाराज जी की मुझे प्रभुपाद जी जाने के लिए बोल रहे हैं अपने संगलन में, जहाँ पर वो जा रहे थे बॉम्बे। तो वहां पर उन्होंने बताया बहुत सुंदर कि आप मस्ती मजाक में करते हुए बताते हैं कि उन्होंने बोला प्रभुपाद जी ने आप मेरा टिकट कराइए, हंसी मजाक में। तो तो प्रभु जी बोलते हैं कि जी मैं दोनों करूंगा, आपको जाइए और आपका टिकट भी वे करते हैं। तो वहां पर ये भक्ति चारू महाराज जी प्रभुपाद जी के साथ वहां पर जाते हैं। तो हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने यहीं तक लिख पाई हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं पूरा नहीं लिख पाई। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो अभी हम जी के जो लिखते हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। खास करके जो कल का इंसिडेंस है वो मैं वापस पढ़ना चाहूंगा कि उससे श्रील प्रभुपाद जी की करुणा का प्रदर्शन होता है। तो कुछ अनाउंसमेंट करना है तो जी गुरु धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हम गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबके परिवारों के लिए, सब भक्तों के परिवारों के लिए, उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए और पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, और गुरु जी की कृपा और उनके स्वास्थ्य के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य
परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव और पूज्य भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। सबके लिए प्रार्थना करें, वो स्वस्थ हो, मंगलमय हो, भक्ति में आगे बढ़े और अपने गुरु पे श्रद्धा और विश्वास रखें। वो गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सारे भक्तों के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, तो मैं कल का जो प्रसंग है वापस पढ़ना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद जी को संतरे का रस चाहिए था। किसी का माइक चालू है? माइक को बंद कीजिए। सब लोग अपने माइक चेक कीजिए। तो एक सुबह की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी को संतरे का रस चाहिए था और रसोई घर में संतरे नहीं थे। तो खीरचोर गोपीनाथ प्रभु है, ये आवाज मेरा आ रहा है ना सबको? हरे कृष्णा हरे जी गुरु जी। कृष्णा। आवाज आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा आ रहा है। ओके। तो खीरचोर गोपीनाथ प्रभु उस समय संतरे खरीदने के लिए चले गए थे और बहुत देरी हुई थी ना कि प्रभुपाद जी को तो तुरंत चाहिए था। तो बाजार में जाना, जूस बनाना और इसमें बहुत देर लगी। प्रभुपाद जी घंटी बजा रहे थे। तो मैं उनके कमरे में भागा। तो प्रभुपाद ने पूछा कि संतरे का रस कहाँ है, इतनी देर क्यों लग रही है? तो वो बहुत मेरे ऊपर नाराज हो गए और मैंने भी उत्तर दिया, बस अभी लाया प्रभुपाद जी। रसोई घर में मैं जोर से भागा और मैं जूस तैयार कर रहा था और घंटी बार बार बजती ही जा रही थी। जब गुस्सा आता है तो प्रभुपाद जी घंटी बजाते थे। घंटी क्यों बजाते थे? क्योंकि प्रभुपाद जी के टेबल पर घंटी रहती थी ताकि सबको सुनाई दे कि प्रभुपाद जी बुला रहे हैं। ओके, तो ऐसी घंटी आपने कहाँ पर देखी है? किसी ने ऐसी घंटी या किसी टेबल के ऊपर, अगर आप जी गुरु जी देखिए किसी अपने घर में सरकारी देखिए, दफ्तर में, पादरी लोग के लिए बजाते थे। जो पहले के लोग मुझे लगता है कि ऐसे घंटियां रखते थे या फिर वो साइकिल जैसी, साइकिल का वो घंटी रहती है ना, ट्रिंग 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 ट्रिंग, तो ऐसे भी पहले ऐसी भी घंटियां हो जाती थी, है ना। तो अभी क्या करते हैं, किसी को बुलाना है तो सीधा कॉल करके बुलाते हैं, मोबाइल आने के कारण। तो जी, तो मैंने अक्सर बैंक जहाँ पर होते हैं, तो पहले के ज़माने में हम जाते थे, आज से 15 साल, 15-20 साल पहले। तो सरकारी दफ्तर पर हम ऐसे टेबल के ऊपर घंटियाँ देखी गई है, जो उसको बेल कहते हैं, जो बजाते हैं। तो बड़ी चिंता के साथ मैंने तुरंत प्रभुपाद के चांदी के ग्लास में जूस डाला और उनकी थाली में रखकर उनके कमरे में भागा। जैसे ही मैं अंदर गया, शिला प्रभुपाद जी ने मेरी ओर देखा और गरजते हुए आवाज में कहा कि मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ।
तो इसमें भक्तिचारू महाराज की कुछ गलती थी या नहीं थी, क्या लगता है आपको? फिंगर को रेज कीजिए। भक्तिचारू महाराज की कुछ गलती थी, नहीं थी, या इसको कैसे हम देखेंगे? जी बताइए ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। मुझे लगता है महाराज जी की गलती थी, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो समय होता है उस समय पे उनको वो चीज मिलना चाहिए था, आप बताते। तो मतलब उस समय पे तो पहले से अगर चरु महाराज जी अगर वो सब रेडी रखते थे, संतरा वगैरह जो जो उनको चाहिए होती है उनकी सेवा के लिए, अगर तो फिर वो समय पे दे सकता था, अगर पहले से वो ला के रखते थे तो समय पे उनको मिलता था वो, तो तभी तो प्रभुपाद जी गुस्सा नहीं होते थे। मुझे लग रहा है तो इसमें भक्तिचरण महाराज जी का थोड़ा सेवा के विषय में थोड़ा गलती हुआ है। हरे कृष्ण जी, दंडवत ओके, प्रणाम। नेक्स्ट मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, गलती थोड़ी हम कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह गलती भी नहीं थी, क्योंकि कब किसका मतलब कब उनका क्या खाने का मन करेगा, है ना? तो इसके बारे में तो कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हम कह सकते हैं कि हाँ, पहले से कुछ सामान रखना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह हम गलत भी नहीं इस चीज़ को कह सकते हैं। और जब एक व्यक्ति जो होता है कुछ बुजुर्ग हो जाता है, तो वो बच्चे जैसा हो जाता है। जैसे बच्चे जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम किसी को पूरी तरह से गलत नहीं ठहरा सकते। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, देखिए आप एक चीज भूल रहे हैं, कल ने इस प्रसंग को पूरा सुना था। तो अगर ये गलती नहीं होती थी तो क्या शीला प्रभुपाद जी और भक्तिचारू महाराज का रिश्ता इतना गहन हो सकता था? ये पहला सवाल यहाँ पर आता है। क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि जब ये इंसिडेंट खत्म हुआ तो आप उसका निष्कर्ष देखिए, उस निष्कर्ष से पता चलेगा कि ये प्रभुपाद जी का गुस्सा होना था, ये भगवान की एक योजना थी जिससे भक्तिचारू महाराज अपने आध्यात्मिक गुरु से और प्रेम करे और उनके निकट जाए। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में बहुत बार खास करके जब गुरु शिष्य को डांटता है तो उसमें बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो शिष्य का भला ही होता है, क्योंकि गुरु निस्वार्थ होता है और वो शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो प्रभुपाद जी का समय कीमती था, ये भी सही है। और प्रभुपाद जी को संतरे का जूस चाहिए था, तो संतरे फ्रिज में नहीं थे, तो उस समय भक्तिचारू महाराज ने उनको कहा नहीं कि संतरे नहीं है, मैं रसोई में जा रहा हूँ मार्केट में, कि क्या ये सब बताया था? तो ये भी नहीं बता ना एक तरीके से, तो इसके लिए देरी लग गई, है ना? तो प्रभुपाद के सामने पहुंचा तो अपने हाथ में संतरे का जूस के ग्लास के साथ प्लेट को पकड़े हुए घुटनों पर बैठ गया। तो प्रभुपाद जी बोले मुझे नहीं चाहिए। तो मैं और आप होते तो क्या करते थे? क्या करते थे? हम बोलते थे कि हम चले जाते हैं यहाँ से, नहीं तो वहां और से भी निकल डांट गए। पड़ेगी और गुस्सा आएगा और पता नहीं फिर क्या होगा, है ना? सब लोग मेरे ऊपर देखेंगे, तो मैं चला जाता हूँ, है ना? प्रभुपाद जी ठंडे हो जाएंगे ना, तब मैं आता हूँ। बराबर है? मैं और आप हम यही करते थे, मैं तो यही करता था, क्योंकि इतना डांट रहे तो क्या करेंगे अभी, है ना? गुरु है। कभी कभी लोग गुरु के ऊपर भी एक संशय करते हैं, तो इसका उदाहरण मैंने आज ही सुना भागवत क्लास में। तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम प्रभु। तो 1970 की बात है, आप सबको पता है कि उस समय अमेरिका में मून लैंडिंग एपिसोड चल रहा था। तो अमेरिका के दो जो साइंटिस्ट है वह चंद्रमा में गए थे, और पुरुषोत्तम जो उनके शिष्य थे ये स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि प्रभुपाद जी ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि अमेरिकन लोग चंद्रमा में नहीं गए हैं। तो उनका प्रभुपाद जी के ऊपर गुस्सा था, क्रोध था कि वो अमेरिकन लोगों की सफलता को महत्व नहीं दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी को ये बात समझ में आई और प्रभुपाद जी ने पुरुषोत्तम प्रभु को कुछ कहा नहीं,
लेकिन एक बार पुरुषोत्तम प्रभु है वह किचन में काम कर रहे थे और किचन में काम करने से बहुत ज़्यादा धुआं हो गया, है ना। तो जैसे ही वह किचन से बाहर आ गए तो प्रभुपाद जी सारे शिष्यों के सामने पुरुषोत्तम प्रभु को कहे कि ऐसा लगता है कि पुरुषोत्तम प्रभु है वह चांद से जाकर आ गए हैं अभी अभी। तो सारे भक्त हंसने लगे, प्रभुपाद जी भी हंसने लगे और पुरुषोत्तम प्रभु को इतना बुरा लगा कि ये आध्यात्मिक रूप कैसा है कि ये मेरे ऊपर हंसी कर रहा है, मेरा मजाक बना रहा है। तो पुरुषोत्तम प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो शिला प्रभुपाद ने उसको देखा कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको इतना बुरा लगा कि उन्होंने प्रभुपाद जी को छोड़ना चाहा और वो प्रभुपाद जी के पास चला गया और प्रभुपाद जी ने उसको रोका नहीं। पता है क्यों नहीं रोका? प्रभुपाद ने, हालांकि प्रभुपाद को रोकना चाहिए था, लेकिन प्रभुपाद इसलिए नहीं रोके क्योंकि प्रभुपाद का कहना था कि अगर उसको मेरी वाणी पे भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसको शास्त्रों के बारे में भी संदेह है। शास्त्र कहते हैं कि इंसान चांद पर नहीं जा सकता। तो पुरुषोत्तम प्रभु ने या उनके शिष्य ने इस बात को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उसने शिला प्रभुपाद को चैलेंज किया, अपने गुरु को चैलेंज करने की मूर्खता की और इसका नतीजा ये हुआ कि पुरुषोत्तम प्रभु है वह इस्कॉन से चले गए छोड़कर, है ना, और वापस कभी आए। तो ये प्रसंग मैंने आज भागवत क्लास में सुना तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि किस तरह से शिला प्रभुपाद जी के बहुत सारे ऐसे लीला है प्रभुपाद जी के, जब हम सुनते हैं तो पता चलता है कि कभी कभी शिष्य वह गुरु के वाणी पर, शास्त्रों के वाणी पर संदेह करता है और फिर अपना सर्वनाश कर बैठता है। तो ओके, सबको ये समझ में आएगी बात, ये पुरुषोत्तम प्रभु की चांद एपिसोड। तो इसको जरा आप, है ना, लिख कर भी रख सकते हैं क्योंकि ये ऐसा इंसिडेंट है कि प्रभुपाद के सारे शिष्य समर्पित नहीं थे। कुछ कुछ शिष्य ऐसे थे कि वो प्रभुपाद को भी चैलेंज करते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, फिर उनका नतीजा क्या होता था? अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, क्या उसका नतीजा उनका होता था? उसका आध्यात्मिक अवगति उनका था नतीजा। आध्यात्मिकता में वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, नीचे जाते थे। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता अपराध करता है। जी, तो अभी मेरा यहाँ पर प्रश्न है कि जब हयग्रीव प्रभु प्रभुपाद को छोड़कर जा रहे थे तो प्रभुपाद जी उसके लिए रो रहे थे, लेकिन जब पुरुषोत्तम प्रभु प्रभुपाद को छोड़कर गए तो प्रभुपाद जी ने उनको जाने दिया। इसका कारण क्या है? कोई मुझे बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। हयग्रीव प्रभु को गुरु जी शंका नहीं थी, गुरु उनके ऊपर, उनके वचनों के ऊपर, प्रभु के ऊपर इन्हें शंका हुई थी। हयग्रीव प्रभु जी किसी और कारण से छोड़ के गए थे इन्हें। हाँ, हयग्रीव प्रभु का छोड़ने का कारण क्या था? शादी करनी थी गुरु जी। वे विवाह करना चाहते थे गुरु जी। हरे कृष्ण। हाँ, विवाह करना चाहते थे या फिर वह विवाह करना नहीं चाहते थे। मैंने आपको हयग्रीव प्रभु का पूरा स्टोरी सुनाया था। हयग्रीव प्रभु की शादी भी हुई थी, लेकिन उस औरत को भी उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनका अंदर बहुत काम प्रकट हुआ था और फिर वह अलग अलग चीजों में फंस गए, खास करके नियम पालन नहीं कर सके। तो लेकिन उनको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा थी। हयग्रीव प्रभु का केस ये था कि वो प्रभुपाद जी को मानते थे, प्रभुपाद जी को चाहते थे, उनको पता है मैं गलत हूँ, तो उनमें पश्चाताप की भावना थी। लेकिन पुरुषोत्तम प्रभु का केस आप देखोगे तो उनमें अहंकार था, उनमें घमंड था। वह प्रभुपाद जी को वाणी को चैलेंज कर रहे थे, है ना, शास्त्रों के वाणी को चैलेंज कर रहे थे। तो ये फर्क है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्रभुपाद कंपैशन कहाँ दिखा रहे हैं, कहाँ पर प्रभुपाद जी करुणा अपनी दिखा रहे हैं, है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो और किसको कुछ कहना है इसके बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में? अगर इसके अलावा जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा। गुरुदेव, सही भक्तों को प्रणाम।
गुरुदेव ये मैंने सुना था कि शायद आप बताइएगा जो है कि पुरुषोत्तम प्रभु जो थे वो शायद साइंटिस्ट का पद छोड़ करके आए थे, लेकिन जब वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे थे तो 5वां स्कंद जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, घी की नदियां समुद्र के सॉरी घी के समुद्र और दूध के समुद्र ये सब नहीं हो सकता है जो है। यहाँ पे उन्होंने डाउट किया था, फिर बाद में ये मून लैंडिंग वाली घटना शायद हुई थी। हाँ हाँ हरे हाँ कृष्णा। बराबर है। ये भी हो सकता है वो साइंटिस्ट बैकग्राउंड से थे, तो इसके लिए उनको संदेह हो रहा था कि अमेरिकन लोग चांद पर गए हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चांद पर नहीं जा सकते, तो प्रभुपाद जी झूठे हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अभी अभी अमेरिकन लोगों ने चांद पे वो है ना नील आर्मस्ट्रांग और एक व्यक्ति था, दोनों ने लॉन्च किया था। तो प्रभुपाद जी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखो न्यूज में सारे आर्टिकल हो रहे हैं प्रभुपाद जी ऐसा के। तो इसलिए बार बार क्या होता है कि प्रभुपाद जी और शास्त्रों का वाणी पे बहुत बार संदेह होता है हमारा, क्योंकि हमारा जो मन है उसको स्वीकार नहीं करता है सारी चीजें। तो इसलिए जो 5वां स्कंद है भागवतम का वह बहुत स्वीकार करना कठिन है, बहुत मतलब बहुत, कि जैसा अभी अगर आप समुद्र देखते हो और अगर आप सोचोगे कि दही का समुद्र है, तो पहले तो दही का समुद्र अगर आप देखोगे तो आप बेहोश हो जाओगे, क्योंकि ये कल्पना के परे लगता है, बराबर है। अगर आपके सामने अचानक प्रकट हो गया दही का समुंदर, घी का समुंदर, समुंदर मतलब केवल वही चीज है सब जगह पर, है ना, उसकी लहरें आ रही है घी के समुंदर की, है ना, आपके पैरों को छू रही है, तो आप कितना उसमें से दही लोगे? कितना लोगे? कितना लोगे? जितना आपका घर में चाहता है उतना ही लोगे ना। क्या पूरा समुंदर आप लेके जाओगे घर पे? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए साधारण आदमी का जो मन है ना, ये सब चीजें स्वीकार नहीं कर पाता है, इसीलिए पुरुषोत्तम प्रभु चले गए छोड़कर। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि प्रभुपाद जी उन शिष्यों के प्रति करुणा ज्यादा प्रकट करते थे जो नियम पालन नहीं कर रहे हैं, और उन शिष्यों के प्रति वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल देखते भी नहीं थे जो शास्त्रों पे संदेह कर रहा है और गुरु की वाणी पे संदेह कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट करना जरूरी था। ठीक है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जब वे पी रहे थे, नहीं अभी क्या हो गया कि वह ग्लास को प्लेट को पकड़ते पकड़ते घुटनों पर बैठ गए, है ना। तो मुझे तो उस समय ऐसा दाद देनी पड़ेगी भक्ति चारू महाराज की, कि इतना साहस उन्होंने किया वहां पर। बहुत बड़ा साहस है वो, कि प्रभुपाद जी इतना गुस्सा है, उनके होठ कांप रहे हैं और उनके सामने जाने की हिम्मत करना, है ना, बाप रे। तो वो इतने क्रोधित थे कि उन्होंने कुछ समय तक जूस पिया ही नहीं, है ना। मैंने वो फोटो भी डाला था, पता है आपको, कल आप लोगों ने देखा होगा उसको। जी गुरुजी मैंने देखा था। हाँ, उस फोटो को आप देखिए किस तरह से प्रभुपाद जी वहां पर ऐसे ऐसे फिंगरिंग कर रहे हैं ऐसे, और भक्ति चारू महाराज वहां पर हाथ में प्लेट लेके बैठे थे घुटनों पे। तो अंततः मुझे फिर उन्होंने जूस नहीं पिया, पर मैं केवल उनके सामने जूस पकड़ा बैठा था कुछ समय के लिए। तो अंततः मुझे बड़ी राहत देते हुए उन्होंने ग्लास उठाया और पीने लगे। जब वे पी रहे थे तो मुझे याद आया कि जल्दी जल्दी मैं उनके मुंह धोने के लिए पानी का कटोरा लाना भूल गया था। तो मैं तुरंत रसोई घर में भाग गया, पानी का कटोरा लाया, और जब मैं लौटा तो वे कुर्ला कर रहे थे। तो मुझे याद आया कि मैं मुंह पोंछने के लिए तौलिया भी नहीं लाया हूँ। तो वापस भाग कर गए, लेकिन नहीं, भाग कर नहीं गए क्योंकि अभी भागने का उतना समय नहीं था। अलमारी से एक छोटा तौलिया निकाला और उसका मुंह पोंछ दिया उनका, है ना, प्रभुपाद जी का। तो आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी अपने शिष्य के ऊपर कितने निर्भर है। एक होता है कि शिष्य गुरु के ऊपर निर्भर होना, जो हमें होना ही पड़ता है, लेकिन गुरु भी शिष्य के ऊपर निर्भर होता है, खास करके वह अपनी बूढ़ा हो जाता है, बीमारी लगती है, तो उस समय शिष्य का कर्तव्य होता है कि जो ज्ञान वो उनसे ले रहे हैं, है ना, उस ज्ञान का ऋण तो चुका नहीं सकते हम, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी हम पढ़े थे कि
कई सारे ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, है ना। लेकिन वो ऋण चुकाए जा सकते हैं, लेकिन गुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। तो फिर एटलीस्ट हम जब वह अभी प्रभुपाद जी इतने बीमार थे कि भक्ति चारू महाराज का सौभाग्य था, हालांकि वो अकेले नहीं थे, वहां पर काफी शिष्य थे उनके, लेकिन सौभाग्य एक या दो ही लोगों को मिलता है। तो तमाल कृष्ण महाराज और भक्ति चारू महाराज, ये दोनों, और उपेंद्र प्रभु, ये तीनों प्रभुपाद के साथ रहे थे उस समय। तो व्यक्तिगत रूप से सेवा कर रहे थे वो, क्योंकि ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है शिष्य, जब गुरु निर्भर होता है अपनी फिजिकल नीड के लिए, है ना, तो उस समय शिष्य ने आगे आने चाहिए। तो शिष्य इस तरीके से आके उनका सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम मेरी इतनी अच्छे से सेवा करने का प्रयास कर रहे हो, पर फिर भी मैं तुम्हें डांटता हूँ, मेरी डांट का बुरा मत मानना। देखो, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वह बहुत जल्दी क्रोधित होने लगता है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से अपने को जस्टिफाई किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। प्रभुपाद जी ये नहीं कहा उस समय कि मैं गुरु हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। ये भी सोचने जैसी बात है। हालांकि प्रभुपाद जी कह सकते थे, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, है ना, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे तुम्हें डांटने का अधिकार है नहीं। प्रभुपाद जी बहुत ही एक मानवीय जो हमारे कार्य होते हैं ना, उसके आधार पे वो हमेशा अपने शिष्यों से बर्ताव करते थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्रोधित होता है ना। तो मुझे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा फटकारे जाने पर बुरा नहीं लगा था, लेकिन अभी वो इस तरह से मुझे बोल रहे थे ना, इससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी कि प्रभुपाद जी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं मेरी डांट का बुरा मत मानना। एक्चुअली भक्ति चारू महाराज सोच रहे थे कि ये आपका अधिकार है प्रभुपाद जी कि आप मुझे डांटे, क्योंकि मैंने आपको दीक्षा देने के बाद जब आपने गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे कुछ डायलॉग हुए थे, तो उस समय मैंने आपको यही कहा था कि आपको जैसा मुझे इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। तो भक्ति चारू महाराज को ये सब पता था कि मैंने प्रभुपाद जी को क्या आश्वासन दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी उनको कहा कि बुरा मत मानना। तो उनके इस तरह से बोलने से उनका हृदय टूट रहा था, और मैं उन्हें चिंता न करने के लिए निवेदन करना चाह रहा था कि मतलब कि प्रभुपाद जी आप ऐसा मत कहिए करके, आपने किया वो सही किया, मैं उसी के योग्य हूँ, अगर आप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेंगे। तो ये सब बोलना चाह रहे थे वो, लेकिन हृदय में इतने, क्या बोल सकते हो, इतनी भावनात्मक इतनी भावनाएं उमड़ रही थी, है ना, कि गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था, है ना, गला रुंद, क्या बोलते हैं उसको, रुंद्र हो गया था, है ना, गले से जब आवाज नहीं निकलती, रूठ गया था। अवरुंध गला रूंध जाना। रुंद हाँ, जाना। रुंध जाना, है ना, गले से आवाज ही नहीं निकलती है। ये कैसे, अभी कभी कभी इतनी इमोशन आ जाते हैं ना, जब हम किसी के उपकारों को देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आ जाता है व्यक्ति कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल, हालांकि वो बोलना चाहता है, लेकिन इतनी करुणा को देखता है वो अपने ऊपर, इतनी कृतज्ञता का अनुभव करता है कि उसके गले से आवाज ही नहीं आता है। तो अंततः फिर क्या होता है, फिर आवाज नहीं आता है तो फिर आंसू निकल आते हैं, है ना, उस आवाज पर फिर आंसुओं में होता है, और फिर उनके आंखों से आंसू बहने लगे, और फिर जब आंसू निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा वो अवरुंध होता है ना हमारा गला, वो थोड़ा सा फिर ये हो जाता है, मतलब क्या बोल सकते हो, अभी अभी आपसे निकल सकती है ना। तो फिर धीमे आवाज में कहा, क्या कहा, याद है किसी को जी, किसको, फिंगर को रेज कीजिए, क्या कहा उन्होंने उसके बाद, अगर आपने ठीक से सुना होगा, ये बहुत बेहतरीन शब्द है जी। सुजाता, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। महाराज ने बोले थे कि आप यदि मैं भूल नहीं करूंगा तो आप मुझे गाली नहीं देते थे, तो आप मेरे से गाली नहीं देंगे तो और कौन देगा, मेरा भूल कैसे सुधार होगा। हाँ जी जी, क्या बोला, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट ये छोटे छोटे पंक्तियां भी आप याद रख रहे हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद, अगर मैं गलतियां करता हूँ और यदि आप नहीं सुधारेंगे तो मेरा क्या होगा,
तो ऐसा उनका ये था, ऐसा उनका प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम था। तो फिर वे रुके। मैं उनके हृदय की कोमलता का अनुभव कर सकता था। यूँ तो हम उनके शिष्य थे, अपने गुरु से कितनी भी डांट खा सकते थे, पर अपनी कृपा का प्रदर्शन करते हुए हमारे गुरु विनम्रता के साथ खेद प्रकट कर रहे थे। तो है ना, तो अगर आपको लगता है कि प्रभुपाद जी अगर संस्थापक आचार्य है, जगत गुरु है, तो इस संसार में देखा गया है जब कोई किसी को बड़ा पोजीशन मिलता है ना, तो क्या उसमें विनम्रता दिखाई देती है? कदापि नहीं, बराबर? कभी नहीं। कभी नहीं, है ना। अगर आप देखो आप, लेकिन प्रभुपाद जी ये वर्ल्ड आचार्य है, जगत गुरु है ना, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी अपनी विनम्रता दिखा रहे थे अपने शिष्यों के सामने। और यही गुण मैंने राधानाथ स्वामी महाराज के भी देखा है। राधानाथ स्वामी महाराज अभी बूढ़े हो गए, इसके लिए झुकते नहीं है, क्योंकि 74 उनका उम्र हो गया है। लेकिन जब वह 50-55 या उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा था, तो वो पूरा झुककर प्रणाम करते थे, पूरा झुककर, है ना। तो उनका ऐसा कहना था कि जब ये थे मेरे महान गुरुदेव, जो करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेजवान थे, फिर भी इतने दयालु और विनम्र थे। मैंने इतने बड़ा सुहृद नहीं देखा था। इसके लिए इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम ही है करुणा के सागर। करुणा के सागर। इस किताब का नाम भी है, देखो। और अगर आप इस किताब का फ्रंट पेज भी देखोगे ना, और आप देखते ही रहोगे ना, तो आपके आंखों में आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि इसका फ्रंट पेज भी इतना जबरदस्त है ना कि प्रभुपाद जी ने एक लड़के का हाथ पकड़ा है और उस रास्ते का मंदिर दिखाया है। तो बहुत सुंदर ये है, क्या बोल सकते हैं, फ्रंट पेज है। क्या आप देखना चाहोगे उसमें? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये देखिए। जी गुरुजी, देखना चाहते। तो स्क्रीन पर देखिए किस तरह से प्रभुपाद जी ने हाथ पकड़ा है ना, इस लड़के का। और आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये दृश्य। और प्रभुपाद जी उसको लेके जा रहे हैं, और वो भक्ति चारू महाराज है, क्योंकि उन्होंने ही इस किताब को लिखा है। तो उन्होंने उस लड़के के रूप में भक्ति चारू महाराज है, उन्होंने खुद को रखा है। और उन्होंने अपना हाथ किसको दिया है? प्रभुपाद जी को दिया शिला है, प्रभुपाद जी को। है ना। जी, तो बहुत सुंदर किताब है ये। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य लगा कि इतनी अच्छी किताब को मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन आप लोगों को बताने से, है ना, मेरा भी पढ़ाई हो रहा है। जी, ओके, अभी नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं। कमाल कृष्ण महाराज, उपेंद्र प्रभु और मुझे शिल प्रभुपाद की सेवा करने में, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ा आनंद मिल रहा था। उनकी अस्वस्थता के कारण प्रभुपाद भागवतम के अनुवाद के अलावा किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होना चाहते थे। प्रभुपाद के लिए सबसे बड़ा सेवा था भागवतम का अनुवाद करना, क्योंकि उन्होंने लिखी हुई किताब आने वाले 10,000 साल तक बनी रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? प्रभुपाद जी की इतना भागवतम लिखने को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे कि वह मरते दम तक भागवतम का अनुवाद कर रहे थे वो। लेकिन केवल 10वें स्कंद तक ही अनुवाद कर पाए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मैं आपको रामायण देना चाहता हूँ, महाभारत देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतने सारे शिष्य हैं, उनके समस्याओं को मुझे देखना पड़ता है, इतने सारे मंदिर के उद्घाटन है ना, वो उधर मुझे जाना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। और मेरा उम्र ही क्या है, मेरा उम्र अभी 80 साल है। 80 साल हुआ था प्रभुपाद जी को।
तो जब तक कि अत्यावश्यकता ना हो, है ना, प्रभुपाद जी के पास किसी को ना आने देना जाए, ऐसा फिर तीनों ने डिसाइड किया। तमाल कृष्ण महाराज, भक्ति चारू महाराज और उपेंद्र प्रभु, इन तीनों ने मीटिंग लेकर डिसाइड किया कि हम किसी को भी प्रभुपाद के पास जाने के लिए मना करेंगे। कोई नहीं जाएगा, प्रभुपाद का कीमती समय ये लोग बर्बाद करते हैं जब तक कि इमरजेंसी ना हो। तो एक दिन बालकनी में मैंने सर्वभावना प्रभु को नीचे देखा। ये सर्वभावना प्रभु कौन थे, आपको याद है? जिन्होंने भक्ति चारू महाराज को, है ना, इस्कॉन में लाया था, है ना? जी, तो आप देखिए कि सर्वभावना प्रभु उस समय भक्ति चारू महाराज को देखे थे तो एक नया लड़का था, इस्कॉन से नहीं जुड़ा था। लेकिन अभी भक्ति चारू महाराज थे, वह प्रभुपाद के पर्सनल सेवक थे, और सर्वभावना प्रभु थे, ये वही अध्यक्ष ही बने रहे। तो उत्साह के साथ मैं उनसे मिलने के लिए नीचे भागा। वे भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, हम गले मिले। उन्होंने कहा कि वे यहाँ के गृहस्थ भक्त समाज के प्रभारी बनने के लिए 10 दिन पहले बंबई आए थे। मैंने पूछा, आप 10 दिन पहले आए और मुझसे मिले भी नहीं? उन्होंने मुझे कहा कि जिस आइवरी टावर में तुम रहते हो प्रभुपाद के साथ, वहां हम जैसे साधारण भक्तों को जाने की अनुमति नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने कहा, जी मुझे पता है, प्रभुपाद की सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं केवल के अलावा और कुछ करना पसंद नहीं करते हैं वे। तो उन्होंने चिंता के स्वर में कहा है कि तमाल कृष्ण महाराज उनसे मिलने वाले भक्तों को सावधानी से चुनते हैं। वे रुके और फिर कहा कि मेरा तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव है, मेरा एक निवेदन है। तो भक्ति चारू महाराज कहिए ना सर्वभावना प्रभु, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? तो कहा कि प्रभुपाद जी के लिए कुछ उपहार लाया है, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम प्रभुपाद तक पहुंचाओगे? तो कहा कि हाँ जरूर। तो उन्होंने कुछ चांदी की कटोरियां और एक प्लेट लाई थी प्रभुपाद जी के लिए। तो सार्वभौना प्रभु को आश्वस्त किया कि मैं तमाल कृष्ण महाराज से बात करूंगा और मैं आपको ही स्वयं लेके जाऊंगा। तो महाराज फिर शिल प्रभुपाद के साथ थे, इसलिए हमने फिर मैं उनको लेकर गया प्रभुपाद के ही दरवाजे के बाहर, और फिर मैंने सार्वभौना प्रभु को उनसे परिचय कराया। क्या परिचय किया? प्रभुपाद ये सार्वभौना प्रभु है, इन्होंने ही मुझे इस्कॉन में लाया है। तो जब मैंने बताया कि सार्वभौना प्रभु प्रभुपाद के लिए कुछ उपहार लेकर आए थे, तो उन्होंने उसे उपहार के लिए कहा। उत्साहित होकर सार्वभौना प्रभु उसे लाने के लिए गए। जब हम उनके कमरे में गए तब प्रभुपाद उनकी अनुवाद करने वाली मेज के पीछे बैठकर जप कर रहे थे। हम दोनों ने प्रणाम किया और मैंने भी कहा कि सार्वभौना प्रभु है जो मुझे भक्ति में लाए। तो प्रभुपाद ने उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। सार्वभौना प्रभु ने उन्हें अपने उपहार अर्पित किए, जो एक सुंदर डब्बे में बंद थे। प्रभुपाद ने उसे लिया और मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं इसे खोलूं? तो सार्वभौना प्रभु ने कहा, जी शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद उपहारों से बड़े प्रसन्न हुए और मुझे उन्हें रसोई में जाकर रखने के लिए कहा। यूं तो सार्वभौना प्रभु प्रभुपाद से मिलने के लिए इतने व्याकुल थे, पर वहां जाकर केवल वो प्रभुपाद की तरफ नहीं देखे। पता है वो कहाँ देख रहे थे? सार्वभौना प्रभु केवल चरणों पे प्रभुपाद के चरणों को ही देखते रह गए और उनके चरणों में बैठे रहे। शीला प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं? तो सार्वभौम प्रभु ने विनयपूर्वक वृंदावन की एक घटना सुनाई कि जब वे भारतीय भक्तों के एक दल के साथ कुछ पश्चिमी भक्तों की शिकायत करने गए थे, तो मैं भारतीय भक्तों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे जो तो सार्वभौम प्रभु उस घटना के भागी नहीं थे, पर उनके पक्ष में बोलने के लिए भारतीय भक्तों के साथ गए थे, क्योंकि उन भक्तों को अंग्रेजी नहीं आती थी।
प्रभुपाद ने उनकी शिकायत सुनी और शारीरिक स्तर पर रहने के लिए उन्हें थोड़ा फटकारा भी, इसको सार्वभौम प्रभु को, है ना। तो देखिए, ऐसा नहीं कि जब गुरु के सामने आते हैं तो केवल हम अपना अच्छा चीज ही बताए। तो यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है कि सार्वभौम प्रभु पहली बार प्रभुपाद जी से मिल रहे थे फेस टू फेस, है ना। तो उन्होंने अपनी गलती ही बताई कि मैंने आपके भारतीय शिष्यों के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार हुआ था, तो इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिए। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि जी, तुम एक शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम्हें भक्तों के बीच शारीरिक चेतना से ऊपर आकर संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह सभी अमेरिकी बालक बालिकाएं पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। इनका बलिदान को समझो, ये लोग मेरे लिए जेल में जाने के लिए तैयार है। पता है, प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे ना, तो कई भक्त जेल में जाते थे और 1 दिन 2 दिन रहकर आते थे, क्योंकि कई सारे राष्ट्रों के नियम के खिलाफ जाकर ये प्रभुपाद की किताबों का वितरण करते थे। तो ऐसी ऐसी जगह पर ये प्रभुपाद का वितरण करते थे जहाँ पर अलाउड नहीं है धार्मिक ग्रंथों का वितरण करना, लेकिन प्रभुपाद के लिए ये सब कुछ करने को तैयार थे। तो शिला प्रभुपाद जी का उन्होंने आभार माना और सार्वभौम प्रभु ने विनम्रता के साथ प्रणाम किया और प्रभुपाद ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ उन पर कृपा दृष्टि की और सार्वभौम प्रभु और मैं बाहर चला गया और सार्वभौम प्रभु ने मुझे भी प्रणाम करके कहा कि तुमने मेरी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे प्रभुपाद जी से लाया। तो इससे प्रभु की आंखों से आंसू आ रहे थे जब वो बाहर गए, क्योंकि खास करके शिष्य का आध्यात्मिक गुरु के प्रति इतना समर्पण होता है कि शिष्य चाहता है कि मैं अपने गुरु से मिलूं, गुरु से बात करूं, सेवा करूं, लेकिन ये अवसर सबको प्रदान नहीं होता है। तो एक दिन दोपहर के समय मंदिर की ओर मुख किए मैं बालकनी में प्रभुपाद के चरणों में बैठा था। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे महान देश है। यह केवल उसकी आध्यात्मिक संस्कृति के कारण ही नहीं, भौतिक रूप से भी यह सबसे धनी देश है। फिर भी भारतीयों ने वैदिक संस्कृति को छोड़ दिया है। वे सब कुछ खोकर गरीब बन बैठे हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण का उन्होंने त्याग दिया, इसके लिए उनकी संगिनी लक्ष्मी देवी भी उन्हें छोड़कर चली गई। आज भारत गरीब क्यों है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया है ना। उन्होंने आगे कहा कि न केवल भारत परंतु विश्व में इतनी सारी समस्याओं से प्रभावित है क्योंकि जगत ने लोगों ने कृष्ण को छोड़ दिया है। जितना वह कृष्ण को त्याग करेंगे उतना ही वे कष्टप्रद होते जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। प्रभुपाद का कहना है कि जितना हम कृष्ण का त्याग करेंगे उतना हमारा जीवन क्या हो जाएगा, उतना हमारा जीवन कष्टप्रद हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा। तो इसके लिए किसी भी हालत में मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण का त्याग मत कीजिए किसी भी हालत में। हमारा जीवन इससे बहुत भयंकर हो जाएगा अगर हमने माला करना छोड़ दिया, सत्संग में आना छोड़ दिया। बहुत हम अपने आप को कोसते रहेंगे जिंदगी भर, आप इमेजिन नहीं करोगे। तो तमाल कृष्ण महाराज एक दिन सुबह के समय स्वरूप दामोदर प्रभु को शिला प्रभुपाद से मिलाने लाए। उन्होंने बंबई के वैज्ञानिक समाज में उनके प्रचार की सफलता की प्रशंसा की। प्रभुपाद हमेशा स्वरूप दामोदर प्रभु के कार्यक्रम से प्रभावित रहते थे। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य समस्या यह है कि वे सरल तथ्य स्वीकारना नहीं चाहते कि जीवन का स्रोत जीवन है। तो साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि जीवन कहाँ से आया है, तो उनका ऐसा कहना है कि जीवन ये पदार्थ से आया है। पदार्थ मतलब जो जड़ वस्तु है, जैसे क्या बोल सकते हैं, जो
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जड़ वस्तु है, इनसे जीवन आया है। लेकिन प्रभुपाद जी का कहना कि जीवन ये जीवन से आता है, मतलब जिसमें आत्मा है वही से जीवन प्रकट होता है। तो साइंटिस्ट लोगों का ऐसा कहना था कि हम लेबोरेटरी में कुछ रसायनों को हम एकत्र करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, उससे हम बच्चों को पैदा करेंगे लेबोरेटरी में। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि ये गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो स्वरूप दामोदर प्रभु थे उनके शिष्य साइंटिस्ट, तो वह इन लोगों को प्रचार करते थे जो लोग वैज्ञानिक है ना। तो इसके लिए स्वरूप दामोदर प्रभु को प्रभुपाद जी बहुत प्यार करते थे। तो गुरु शिष्य को तभी प्यार करता है जब गुरु की जिम्मेदारी शिष्य उठाता है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद के पास आकर कहे कि ये इस तरह से साइंटिस्ट लोग कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये झूठे वादे कर रहे हैं ये सभी, एक दिन वो दिखा देंगे कि जड़ पदार्थ से जीवन आता है। यह वचन एक उत्तर दिनांक की चेक के समान है, मतलब पोस्ट स्टेटेड चेक है ना। मेरे पास अभी धन नहीं है पर भविष्य में आ जाएगा। तो क्या चेक करेंगे? अगर आपको कोई 10 लाख का चेक दे और कहे कि अगले साल के 15 महीने के बाद इसको डिपॉजिट करना है ना, मैं इसको 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ, तो आप क्या सोचोगे? ये 15 महीने के बाद का चेक तो मुझे अभी दे रहे हो, तो इसका क्या भरोसा है ना। तो ये साइंटिस्ट लोग भी ऐसे ही कहते थे कि भविष्य में हम ये कर दिखाएंगे कि हमारे लेबोरेटरी में भी बच्चे हैं वो निर्माण हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए अभी एक टेस्ट ट्यूब बेबी करके कंसेप्ट है। तो जिनको बच्चे नहीं होते हैं तो ये क्या करते हैं पता है ना, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर किसी गर्भ का कृत्रिम गर्भ में है ना, वो स्त्री और पुरुष का ये सब मिक्सचर कर देते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, है ना। उसका खर्चा भी बहुत आता है ना, 8-10-12 लाख खर्चा आता है। ये करते कहते हैं उसको। लेकिन ये टेस्ट ट्यूब बेबी पते तो है, लेकिन उसमें भी वो किसी जीवित चेतना जिसमें आत्मा का वो सहारा लेते हैं, है ना। क्योंकि वो जो स्पर्म होते हैं स्त्री पुरुष के, वो भी उनके उसमें भी आत्मा होती है, इसके लिए वह गर्भ धारण करता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी खुल्ला साइंटिस्ट को चैलेंज करते थे कि ये गलत है, तुम लोग कभी नहीं कर सकते ऐसा। तो ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के लिए प्रचार के लिए कितने होगी? आवाज नहीं कट रही है। गुरु की आवाज क्लियर नहीं। हाँ गुरु जी आवाज कट रही है। नेटवर्क इश्यू लग रहा है, नेटवर्क इश्यू लग रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी अभी आ रही है। तो हाँ जी, तो स्वरूप दामोदर प्रभु को कहा कि आपको कितना पैसा चाहिए आप बताइए, क्योंकि प्रभुपाद जी ही पैसे देते थे प्रचार करने के लिए। तो वैज्ञानिक प्रचार के लिए कितने धन की आवश्यकता है? तो स्वरूप दामोदर प्रभु पहले शांत थे, फिर कहा कि उन्हें पता नहीं है। तो प्रभुपाद ने फिर तमाल कृष्ण महाराज से पूछा कि स्वरूप दामोदर प्रभु को बोलो कि आपको कितना पैसा चाहिए मुझसे। तो महाराज ने कहा कि लगभग $10,000 प्रति माह की आवश्यकता होगी। बाप रे, सोचो $10,000 मतलब आज की तारीख में आपको बताऊं मैं कितना 10,000 गुनीले अभी डॉलर का रेट कुछ तो 80 है ना, 80 रुपए है। तो 80,000 है ना, 80,000 रुपए चाहिए हर महीना। किसके लिए? 80,000 या 8 लाख? 8 लाख गुरुजी। प्रचार के लिए 8,32,000 गुरु जी। हाँ बराबर 8,32,000। हाँ 8 लाख बराबर। तो 8 लाख प्रति माह की आवश्यकता होगी। देखिए प्रभुपाद जी इतना प्रचार के लिए सतर्क थे कि प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को इतनी ही राशि इंस्टीट्यूट को प्रतिमाह देने का आदेश करे।
क्योंकि वैज्ञानिक प्रचार को प्रभुपाद जी इतना महत्व देते थे कि 8 लाख रुपया प्रभुपाद जी हर महीने स्वरूप दामोदर प्रभु को देते थे। तो प्रचार के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है ना। पैसे के बिना प्रचार होना कठिन होता है। कहीं जाना है, पैसे लगते हैं, है ना। किसी के पास जाना है, किसी को प्रचार करना है, रेलवे का सफर करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो हंसदूत स्वामी महाराज भी एक दिन प्रभुपाद से मिलने आए और प्रभुपाद उनके प्रति बड़े स्नेहपूर्ण थे, क्योंकि हंसदूत स्वामी ये जर्मनी के थे और इन्होंने अपना जर्मनी देश छोड़कर प्रभुपाद की सेवा में ये पूरा समर्पित थे। और जो प्रभुपाद ने जो 11 शिष्यों को चुना था ना, वो जाने के बाद ये 11 लोग दीक्षा देंगे, तो इन 11 लोगों में हंसदूत स्वामी भी थे। तो उन्होंने जर्मनी सरकार का सामना करते हुए कुछ कठिनाइयों की सूचना दी, है ना। और इस तरीके से वो भारत में भ्रमण कर रहे थे जर्मनी के भक्तों का एक समूह को लेके। तो प्रभुपाद यह सुनकर बहुत प्रसन्न थे कि हंसदूत स्वामी है वह जर्मनी में प्रचार कर रहे हैं, भारत में भ्रमण कर रहे थे। तो बाद में कहा कि एक दिन वह प्रभुपाद के पास आकर कहे कि प्रभुपाद, मेरा अभी भारत भ्रमण हो गया है, मैं क्या करूं अभी। तो प्रभुपाद जी के मन में कुछ था, तो कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक है पाकिस्तान जाओगे या श्रीलंका जाओगे प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे उनको कि आप पाकिस्तान जाओगे या श्रीलंका जाओगे। तो हंसदूत स्वामी बोले कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं श्रीलंका जाता हूँ। तो हंसदूत स्वामी महाराज है वह श्रीलंका में गए प्रचार करने के लिए और वहां पर उनको बड़ी सफलता मिली। अगले दिन वो श्रीलंका चले गए। तो देखिए प्रभुपाद के शिष्य ऐसे थे कि ये नहीं सोचते थे कि मैं वहां पर जाऊंगा श्रीलंका में, मुझे खाने को क्या मिलेगा, मुझे रहने के लिए क्या मिलेगा, मैं वहां पर किससे मिलूं, क्या करूं। नहीं, ये सारा चीज किसको करना है, ये सारा चीज उसी को करना है ना। और अगर हम भगवान के कार्य में लगे हैं तो कृष्ण है, आपका खाने का भी ध्यान रखेंगे, है ना, आपको रहने का भी ध्यान रखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उतना विश्वास तो होना चाहिए ना। तो हंसदूत महाराज ने प्रस्ताव स्वीकार किया और अगले ही दिन उन्होंने श्रीलंका के लिए फ्लाइट पकड़ी और वो चले गए श्रीलंका में। इस किताब को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि प्रभुपाद जी का प्रचार का आंदोलन भी कैसे चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 10:15 हो गए हैं। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है इसके बारे में? जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में कुछ प्रणाम से भक्त चरणों में। गुरुदेव, जैसे आपने बताया ना कि जैसे चांद पर नहीं मतलब जा सकते, शास्त्रों में लिखा है, तो क्या मतलब जो गए थे वैज्ञानिक गए थे, तो क्या वो गलत था क्या, मतलब वो सही नहीं, मतलब लोग ने खाली क्या फोटो बता सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया क्या, मतलब क्या सच्चाई थी इसमें? जी जी जी, आपके पीछे बहुत ओके। तो देखिए, हमारे ऐसा भक्तों का कहना है जो साइंटिस्ट थे उस समय, तो वो जो अमेरिका के जो लोग गए थे, वैज्ञानिक लोग, नील आर्मस्ट्रांग और एक व्यक्ति थे, तो ये लोग चांद पर गए ही नहीं। ये एक रेगिस्तान में उतरे थे, भारत और बड़ा रेगिस्तान है जिसको सहारा रेगिस्तान कहते हैं। पता है आपको, अगर आपने पढ़ा होगा सहारा। जी तो ये यहाँ पर उतरे थे
और वहाँ के पत्थर वो लाए थे, है ना। तो और फिर लेकिन अभी अमेरिका है, इतना बड़ा राष्ट्र है, वो अपनी असफलता कैसे बता सकता है। तो इसके लिए उन्होंने ऐसे झूठ मूठ करके वो सब चीजें उन्होंने बता दी। और उसके बाद फिर प्रभुपाद को भी पता था, क्योंकि हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा रेज है, रेज मतलब ऐसी किरणें हैं जिसको पार कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ का उस किरणों का टेम्परेचर ही कम से कम 80,000 80,000 से भी कितना बड़ा उसका डिग्री टेम्परेचर है। अगर कोई भी इंसान भी जाने की कोशिश करेगा तो वो पिघल जाएगा उसका बॉडी। तो हमारे पृथ्वी के ही कुछ उसको इंफ्रारेड रेज कहते हैं, अगर आप सर्च करोगे ना तो अल्ट्रावायलेट रेज गुरुजी। जी गुरु तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि वही व्यक्ति जा सकता है पृथ्वी के ऊपर जिसके ऊपर दुर्गा देवी की कृपा होगी, क्योंकि दुर्गा देवी अगर उसको वीजा देगी कि तुम जाओ करके, तभी वो जा सकता है। नहीं तो हमारा शरीर उसके लिए नहीं बना है। हमारा शरीर अगर आप इसी राष्ट्र के अगर आप किसी बर्फीली पहाड़ियों में भी जाओगे तो वहां पर भी हम नहीं रह सकते ज्यादा समय, क्योंकि वहां पर बहुत ठंड है। गुरुदेव कनाडा में भी ऐसी है गुरुदेव, कनाडा में भी ऐसी जगह है ना कि वहाँ इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इंडिया से भी बड़ा है वो, लेकिन ऐसी सी जगह है ना कि वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, इतना ज्यादा ठंडा है वहाँ पे, ऐसा है। जी जी, तो बस वही चीजें है कि ये सब झूठ था बेसिकली, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है फिर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। भारत में भी जो अभी गए थे, वहाँ पे गए थे ना, साउथ पोल पे गए थे, जो वैज्ञानिक गए थे, मतलब गए थे ना, चंद्रयान गया था ना, तो वो भी क्या सही, वो सही है क्या गुरुदेव? हाँ वो सही है। उसके ऊपर हमारे चैतन्य चरण प्रभु है जो राधानाथ महाराज के शिष्य है, उन्होंने कुछ वीडियो डाले हैं जो अभी भारत में कुछ सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था, किसी को याद है? भूल गया मैं। चंद्रयान। चंद्रयान। हाँ चंद्रयान। तो वो उन्होंने कहा कि कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। ऐसे दो चीजों के ऊपर उसने बोला है। अगर किसी को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो चैतन्य चरण प्रभु है जो साइंटिस्ट है स्वयं, तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ वीडियो डाले हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जुमा गुरु। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने जो बताया कि प्रभुपाद आखिरी के वक्त जो भगवत जाने वाले थे, उस वक्त तक वो अनुवाद कर रहे थे, तो पूरी नहीं कर पाए भगवतम। तो एक बात क्या हुआ, जो लास्ट का जो भगवतम का स्कंद है, तो कौन प्रभु जी वो माने पूरे वो भगवतम का जो अनुवाद वो खत्म किया, और वो 10 जो शिष्य का नाम प्रभुपाद ने बोले थे कि मैं यहाँ से जाने के बाद मेरे जो शिष्य माने दीक्षा देने की जो कार्य है, वो सब 10 प्रभु जी के नाम, आप स्वामी जी के नाम थोड़ा बता दे तो अच्छा होता, कुछ लिख लेते अच्छा होता। हरे कृष्ण गुरु जी। तो बेसिकली प्रभुपाद ने 10वें स्कंद तक अनुवाद किया, और उसके आगे का जो स्कंद है 11वां स्कंद और 12वां स्कंद, ये 2 स्कंद का अनुवाद प्रभुपाद के एक सन्यासी शिष्य, उनका नाम है हृदयानंद गोस्वामी महाराज, इन्होंने इस 2 स्कंद का अनुवाद किया, हृदयानंद गोस्वामी महाराज। और प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद जाने वाले थे ना वृंदावन में, उसी समय प्रभुपाद ने जेबीसी मीटिंग बुलाकर कहा कि ये 11 लोग हैं जो मेरे जाने के बाद मेरे बिहाफ में, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये शिष्य तुम्हारे होंगे, ये शिष्य मेरे ही होंगे, क्योंकि मैं ही इनका शिक्षा गुरु रहूंगा। हमारे शिक्षा गुरु हमेशा प्रभुपाद ही रहेंगे, हमेशा, क्योंकि ये सारा ज्ञान प्रभुपाद से ही आया है, उनकी किताबों से ही पढ़कर हम दे रहे। तो हमारे शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी ही रहेंगे हमेशा। और प्रभुपाद जी जाने के पश्चात कुछ जो 11 सन्यासी है, तो उसमें से कुछ सन्यासियों के नाम मुझे पता है। उसमें से पहला है कि कीर्तनानंद स्वामी महाराज जो न्यू वृंदावन के फाउंडर थे, उनका नाम था उसमें। दूसरा था सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज जो अमेरिका के हैं। तीसरा है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। चौथा है जय पताका स्वामी महाराज। पांचवा है हंसदूत स्वामी महाराज।
छठा है भगवान दास अधिकारी, ये गृहस्थ थे, इनको भी प्रभुपाद ने कहा था कि आप भी संन्यास दे सकते हैं। भगवान दास अधिकारी। सातवां है जयानंद स्वामी, उनका नाम जयतीर्थ स्वामी है। और 3-4 है। और एक है हरिकेश स्वामी महाराज, हरिकेश स्वामी महाराज जो रशिया में प्रचार करते हैं। और हाँ बस मुझे और 3-4 याद नहीं आ रहे हैं तो बताऊंगा। तो बेसिकली ये प्रभुपाद के बाद संन्यास देने के लिए प्रभुपाद ने इनको बताया था, है ना। लेकिन इनमें से फिर बहुत सारी चीजें हो गई कि मैनेजमेंट में, है ना, जैसे मैनेजमेंट में इशू हो गए तो उसमें से बहुत सारे लोग फिर निकल गए इस्कॉन से, इस्कॉन को छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने इस्कॉन से ही उनको ये किया, मतलब आप देख लो अपना इस तरीके से। तो मैनेजमेंट फिर इस्कॉन का ऊपर आया। फिर 1980 के बाद फिर राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, फिर भक्ति चारू स्वामी महाराज, है ना, तो इनको फिर संन्यास दिए गए, है ना, बहुत सारे फिर, है ना। तो फिर और 1990 के बाद फिर और संन्यास देने गए। और अभी इस्कॉन में 80 से 90 सन्यासी एक्टिव है, 80 से 90 केवल। हालांकि अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखेंगे पूरे वर्ल्ड का, वो है करोड़ों के आसपास है, 700 करोड़। सोचो 700 करोड़ कहाँ है और ये 100 सन्यासी, है ना, कितने कम, है ना, सन्यासी है, आप सोच सकते हो। तो इसके लिए प्रचार करने की बहुत जरूरत है ना। तो प्रचार रुक जाता है तो फिर क्या होगा, फिर प्रचार रुक जाएगा तो फिर वापस सारी चीजें, है ना, गलत जगह पर चली जाएगी। ओके जी, ओके। सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि गुरुजी भारत के भी हैं सन्यासी जो इसमें इस्कॉन में हैं, इनमें से जो आपने नाम बताए हैं, इसमें भारत के कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा। भारत के सन्यासी उसमें से भारत के प्रभुपाद ने मुझे लगता है एक भी नहीं लिए थे, क्योंकि ये सारे अमेरिकन ही सन्यासी थे। हालांकि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, उनका नाम इसमें नहीं है, लेकिन बाद में भक्ति चारू महाराज का भी इसमें नाम नहीं है। अभी आप सोच सकते हो, हालांकि भक्ति चारू महाराज इतना उनके नजदीक थे मृत्यु के समय, लेकिन उनका भी नाम प्रभुपाद ने नहीं डाला। तो मोस्टली ये जितने भी सन्यासी को प्रभुपाद ने अलॉट किया था ये सब फॉरेनर ही थे। तो लेकिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये पहले भारतीय सन्यासी है, सॉरी पहले ये है लोकनाथ स्वामी महाराज को सन्यास दिया था प्रभुपाद जी ने। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ये पहले भारतीय है सन्यासी, फिर गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, है ना। तो ये 2 सन्यासी है, ये भारत के पहले प्रभुपाद के सन्यासी शिष्यों में से है। तो ठीक है, तो मुझे इतना ही पता है। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।